Assalamualaikum guys, it's me Sayyida Iban. Welcome to my channel. I'm sorry for being late. मैं गाँव गई हुई थी और गाँव में सिग्नल्स बहुत ज़्यादा कम थे। इसकी वजह से मैं एपिसोड अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन अब वापस आ चुकी हूँ अपनी दीवार ऑफ डेथ नावल की तीसरी एपिसोड के साथ। चलें अपना नावल शुरू करते हैं और एक दफ़ा फिर सॉरी हम एपिसोड लेट रहे हैं। दीवार ऑफ डेथ बाय सैयदा ईमान एपिसोड 3। निम्रा अपनी मम्मा से बात करने के बाद परी को लेते अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। इसका कमरा कुछ इस तरह तैयार किया गया था कि दरवाज़ा खोलते ही सामने बेड और बेड की साइड पर साइड ड्रॉर और बेड का कलर गोल्डन था, जबकि कमरे की दीवारों का रंग वाइट एंड गोल्डन था। दाएं से हाथ पे बालकनी का दरवाज़ा था और बालकनी में एक झूला और इसके सामने एक टेबल रखी गई थी। कमरे के दरवाजे के दाएं जानिब ही एक सोफ़ा और इसके सामने एक कांच का टेबल मौजूद था और साथ ही कमरे के बाएं जानिब दो दरवाजे थे। एक दरवाज़ा वॉशरूम का था जबकि दूसरा ड्रेसिंग रूम का था। ड्रेसिंग रूम में दो तरफा दीवार गेर अलमारियाँ थी। ड्रेसिंग रूम का एक दरवाज़ा वॉशरूम में भी खुलता था। ये इसके कमरे की बनावट थी। वो परी को लेते कमरे में दाखिल और परी को बेड पे लिटाया और कुछ देर इसके साथ खेलने लगी। वो साथ साथ बातें भी करने लगी। परी, मेरा बच्चा, आपको हमेशा अच्छाई का साथ देना है, चाहे फिर उसके लिए आपकी जान ही क्यों न चल जाए, लेकिन कभी अच्छाई का साथ नहीं छोड़ना। अच्छाई के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएंगी, लेकिन तुमने इन रुकावटों से डरना नहीं है, बल्कि इनका सामना करना है। निम्रा अपनी 5 माह की बेटी को ये बातें समझा रही, जो कि वो समझने से कासिर थी। कुछ देर मजीद इसके साथ खेलने के बाद निम्रा परी के इर्द गिर्द क्वेश्चन रखती और फ्रेश होने के चली गई। तकरीबन 15 मिनट बाद आरामदायक सूट पहने बाहर आई। इसके पाँव का दर्द भी अब कुछ बेहतर था। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होते ही वो ड्रायर से अपने बाल खुश करने लगी। अपने बाल खुश करने के बाद वो परी की पास की परी को, जो कि अपना पूरा हाथ ही मुंह में डाले हुए थी, निम्रा को देखते ही मुंह से हाथ निकाले रोने लगी। इसको रोता देख निम्रा जल्दी से परी का निप्पल इसके मुंह में डालते इसे खामोश करवाया और जल्दी जल्दी इसका फीडर बनाने लगी। तो परी को सुलाने के बाद वो जल्दी से नमाज अदा करके नीचे की तरफ बढ़ गई। वो नीचे पहुंची तो इसी वक्त साहिर भी खाना लेते आया। वो थोड़ा सा उखड़ कर चल रही थी। साहिर को बैठने का बोला और कुछ भी खुद भी जाकर सामने वाले सोफे पर बैठ गए। अगर आपके पाँव में ज़्यादा दर्द है तो मेडिसिन ले लेना। और एक ट्यूब पिलाते हुए कहा, ये भी लगा लेना, इससे आराम आ जाएगा। अच्छा सही, और तुम भी खाना खाओ। निम्रा ने साहिर से कहा तो वो उठ गया। नहीं मम्मा, लोग खाना पर वेट कर रहे हैं। मम्मा ने कहा पहले आपको खाना दे आऊँ और खाना दे आऊँ, ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़। ये कहते ही वहाँ से निकलता चला गया। वो अपने और निम्रा के रिश्ते के बारे में जानता था, लेकिन कब किसके दिमाग में कौन सा फतूर आ जाए कौन जाने, इसलिए वो अपनी तरफ से तो पूरी एहतियात रखता था। लेकिन निम्रा का कहना था कि हम लोगों की सोच को नहीं बदल सकते और इससे लोगों की बातों से कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता था। साहिर के जाते ही निम्रा ने मुलाज़िमा को बुलाते खाना फ्रिज में रखने का बोलती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे में आते इसने अपना फ़ोन उठाया तो इसे अपनी एक कॉल का याद आया जो उससे बहुत ज़रूरी करनी। जल्दी से नंबर मिलाते इसने काम फ़ोन दूसरी तरफ बेल पर ही फ़ोन उठा लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन से एक भारी मर्दाना आवाज़ है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम और पाँव कैसा है अब तुम्हारा? निम्रा ने इस्लाम का जवाब देते ही पूछा। मैं ठीक हूँ और मेरा पाँव भी ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ है और आपको ज़रा चोट तो नहीं आई? इसके पूछने पर इससे कोई ख़ास हैरानगी नहीं हुई थी। वो जानती थी शायद नहीं इसे बताया होगा। भला कभी इसके पेट में कोई बात रही है? मैं ठीक हूँ, हल्की सी मोच आई थी। ज़रूर तुम्हें अहमद साहिर नहीं बताया होगा। साहिर जो ये कि कोई बात अपने तक रख ले। निम्रा तासुब से बोली, नहीं मुझे साहिर ने नहीं बल्कि आपकी लाडली ने मेरी क्लास लेने के लिए कॉल की थी। इसी से पता चला। एक नाराज़ आवाज़ स्पीकर से, फजर ने तुम्हें कॉल की थी? कोई हाल नहीं है इस लड़की का। निम्रा भी खफकी से बोली। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद इसने कार रख दी और सोने लेट गई। अगली सुबह निम्रा की आंख पर फिर उस भयानक ख्वाब से खुली। ये तो इसके रोज़ का ही मामूल था। वो जल्दी से उठती, नमाज अदा करी, दुआ में अपने लिए सुकून मांगने लगी। लेकिन इसे क्या मालूम, वो अपने माजी में एक बहुत बड़ा गुनाह कर बैठी और शायद इसे खुद नहीं मालूम था। जानमाज से उठती, फ्रेश होती, वाइट कलर के सूट में जिसके गले पर पर्पल की कलर की कढ़ाई हुई थी। वो अपने रूटीन के मुताबिक पहले अपनी मम्मा के पास गई। तकरीबन 5 मिनट बाद वो कमरे से निकली। इसने घर के बाकी कामों के लिए तो मुलाजिम रखे हुए थे, लेकिन किचन के काम वो खुद करती थी। किचन में जाते इसने अपने लिए एक गिलास में जूस निकाला और साथ 2 टोस्ट बनाए। वो ऐसे ही थी, वो कभी अकेले में खाना नहीं खाती। रात को भी इसलिए इसने खाना नहीं खाया था। जल्दी से नाश्ते करते कमरे में गई। पहले इसे परी को उठाया, इसका फीडर बनाकर इसे दिया और साथ इसे तैयार करने लगी। फिर इसे लाते गाड़ी की तरफ आई। इसके आते ही चौकीदार ने गेट खोल दिया। वो गाड़ी निकालती इस वक्त सुबह के 8 हो रहे थे। ऑफिस का रुख इसका रुख ऑफिस की तरफ नहीं था।
तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव के बाद एक बिल्डिंग के सामने अपनी गाड़ी की ये बिल्डिंग फ्लैट्स पर मुश्तमिल थी। वो गाड़ी पार्क करते ही लिफ्ट की जानी पड़ी 5th फ्लोर पर। वो फ्लैट के सामने रुकती, बेबी काउट को नीचे रखती, पर्स से चाबी निकालते, दरवाज़ा खोलते अंदर की जानी पड़ी। 2 कमरे, किचन और लॉन्च पर मुश्तमिल ये छोटा मगर नहायत ही खूबसूरत फ्लैट था। वो आगे बढ़ती, एक कमरे का दरवाज़ा खोलती, अंदर बढ़ गई। सामने ही बेड पर एक 26 साला लड़का बेड पर लेटा था, जिसकी एक टांग पर प्लस्तर था। निम्रा ने अंदर दाखिल होते ही सलाम किया। वो लड़का सलाम का जवाब देते उठकर बैठने लगा। कैसी हो अब तुम? हम सॉरी कल नहीं आ सकी, परी को हॉस्पिटल लेकर जाना था। निम्रा इसका हाल पूछते कल ना आने के लिए माजरत करके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बात नहीं, नाश्ता तो वैसे भी मुझे मिल गया था। आरिफ फ़ौरन बोला। निम्रा की ज़िंदगी के 4 बहुत ही ख़ास लोग, परी, फजर, साहिर और आरिफ। आरिफ तो पिछले कई सालों से निम्रा के असिस्टेंट के तौर पर दुनिया जिसे पिछले कई सालों से निम्रा के असिस्टेंट के तौर पर जानती थी, पर हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। आरिफ इस वक्त परी के साथ खेलने में मसरूफ़ था, तो निम्रा भी उठ तो परी को देखो, मैं तुम्हारे लिए तब तक नाश्ता तैयार करती हूँ। वो ये कहती कि उठ कर किचन की तरफ आ गया। किचन के बाहर ही एक तरफ डाइनिंग टेबल मौजूद था। निम्रा किचन में जाती आरिफ के लिए नाश्ता तैयार कर कुछ ही देर में वो एक ट्रे में जूस, बॉयल एग, ब्रेड और पराठे रखते कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे में परी की खिलखिलाने की आवाज़ें गूंजी। निम्रा कमरे में गई तो आरिफ खुद नीम दराज हुए परी को अपने सीने पर लिटाए इसके साथ बातें करते खेल रहा था। परी भी इसकी बातों का पूरा जवाब देने की कोशिश करते खिलखिला रही थी। निम्रा ट्रे टेबल पर रखती, खुद परी को उठाकर साइड पर लिटाते आरिफ के सामने ट्रे कर चुकी थी। आप भी नाश्ता करें। आरिफ ने नाश्ता शुरू करने से पहले कहा तो निम्रा ने इनकार कर दिया। जब तक आरिफ नाश्ता कर रहा था, निम्रा ने तब तक इसका सारा कमरा समेट दिया। कमरा समेटने के बाद निम्रा ने आरिफ के कपड़े निकालते अलमारी के साथ ही लटका दिए। आरिफ ने जितनी देर में नाश्ता किया, इतनी देर में एक मेल नर्स भी आ चुका था। निम्रा ट्रे उठाती, किचन में रखती, बर्तन धोने के बाद आती, नर्स और आरिफ को कुछ हिदायत करती, परी को लेती निकल गई। अगले 7 मिनटों में वो अपने ऑफिस बिल्डिंग के सामने थी। बिल्डिंग में दाखिल होते हुए वो जल्दी से अपने कैबिन की जानिब बढ़ी। वो वेटिंग एरिया में बैठे लोगों को देख चुकी थी। कैबिन में बैठते तकरीबन 5 मिनट बाद इसने इंटरकॉम पर पहले इंटरव्यूअर को अंदर बुलाया। इसी तरह इंटरव्यू लेते से 2 घंटे गुजर चुके थे। इसने मैनेजर को बुला के पूछा तो और कितने लोग हैं, तो मैनेजर ने बताया बस 4 लोग ही रहते हैं। सर हिलाते इसने अगले को बुलाया। मैं आई काम इन। दरवाजे पर नॉक हुई। इसे ये आवाज़ कुछ चैन पे जाने लगी, लेकिन इसे सर झटकते अंदर आने की इजाज़त दी। इसने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक स्ट्रॉन्ग क्लाउन की खुशबू इसके नथों से टकराई। ब्लू शर्ट, ब्लैक पैंट पहने अहमद अपनी मर्दाना शख्सियत के साथ वहाँ मौजूद था। इसे इस जॉब के बारे में इसके एक दोस्त ने मालूम हुआ था, जिसने सोचा क्यों ना यहाँ भी किस्मत आजमा ली जाए, इसलिए वो इस वक्त यहाँ मौजूद था। लेकिन निम्रा को तो इस परफ्यूम से सख्त एलर्जी थी। इसने अहमद को वही हाथ के इशारे से रोक के अहमद कैबिन के दरमियान खड़ा था और हैरान था कि आखिर इसे रोक क्यों दिया गया है। यही लम्हा था जब दोनों ने अपनी नज़रें उठाई और एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान चुका था। एक साथ बोले आप। हैरानगी में डूबी दोनों की आवाज़ें एक साथ आई थी। इससे पहले कि मज़ीद कुछ बोलते, निम्रा की एलर्जी ने सर उठाया और इसे चीखने शुरू हो गई। वो बहुत बुरी तरह से चीख रही थी। आपको परफ्यूम छीन इससे बोला तक नहीं जा रहा था, लेकिन अहमद शायद समझ चुका था, इसलिए बोला ओके आपके पास कोई एलर्जिक मेडिसिन मौजूद है? अहमद की बात सुनते ही निम्रा ने जल्दी से इस बात में चल कहाँ निम्रा ने इस बार अपने पर्स की तरफ इशारा किया। अहमद ने जल्दी से इसका पर्स खोला और इसमें से मेडिसिन निकालते और इसके सामने रखी। मेडिसिन में से एक मेडिसिन उठा जल्दी से पानी के साथ ली। तकरीबन 10 मिनट बाद ही इसकी छींकों में कमी आ गई थी, लेकिन इसका हाल बेहाल हो चुका था। इनकी दूसरी मुलाकात थी और दोनों दफ़ा ही अहमद ने निम्रा की मदद की थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। इसके कुछ संभलते ही अहमद ने मासूद के लिए नहीं, आपको सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अहमद अब बैठ चुका था। मुझे निम्रा ने इसकी सीवी देख रही थी। कुछ सवाल जवाब के बाद निम्रा ने कहा ओके आपको शाम तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आपका एक बार फिर शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। निम्रा ने इसे शक्ल पर नज़रों से देखते हुए कहा ओके। अहमद भी उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। इसे यहाँ से भी कुछ ख़ास उम्मीद नहीं थी। अहमद के जाते ही निम्रा ने फजर को फ़ोन करके इससे बात की। कुछ इससे बात करने के बाद वो एक दफ़ा फिर से सबकी सीवी देखने लगी। इसे इसमें से बस सीवी अहमद की लगी। इसने पहले मैनेजर को कॉल करके बोलने का सोचा, लेकिन फिर सिर झटकते खुद ही इंटरकॉम पर कॉल मिलाने लगी। Hello, I'm CEO of S&F Fashion. I call you to inform that you are selected in interview. You can join from tomorrow. We can discuss other things in the evening. If you are free, you can you come in office? अहमद की कॉल उठाते ही निम्रा ने नहायत ही प्रोफेशनल अंदाज में कहा। अहमद जो कुछ देर पहले ही घर पहुंचा था,
और अभी रेस्ट करने के साथ शेर के साथ खेलने में मसरूफ़ था। कॉल देखते ही उठाकर बात सुनने लगा, जबकि सामने की बात सुनते ही उठ खड़ा हुआ, जबकि इसके सपने की उठते ही शेर ने बाबा बाबा की गर्दान शुरू कर दी। शेर को भी अपनी गोद में उठाते बोलने लगा, ओके आई विल कम एट इवनिंग, थैंक्स फॉर सेलेक्टिंग मी। Okay, then meet me at 5 o'clock so I can explain you everything. Then you will start your work from tomorrow. Okay, I will reach Allah Hafiz. पूरे 5 बजे निम्रा के कैबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। यस कमिन, इजाज़त मिलते ही अहमद अंदर दाखिल हुआ। निम्रा ने नज़र उठाकर सामने देखा तो अहमद को देखते इसने एक नज़र घड़ी को देखा जब पूरे 5 हो रहे थे। वह हैरान हुई थी, लेकिन जल्दी अपनी हैरानी ख़त्म करते वो बोले, अब तो वक्त के बड़े पाबंद निकल लीजिए। अगर हम वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो वक्त हाथों से निकल जाएगा, और एक बार निकल जाने वाला वक्त दोबारा हाथ नहीं आता। अहमद बोला, जबकि इसकी बात पर निम्रा ने इसे दाग देने वाले अंदाज में देखा है। इसकी बात कुछ देर वो लोग सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें करने लगे। दिस इज़ योर सैलरी पैकेज एंड दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्ट, रीड इट एंड देन डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। अहमद ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद साइन कर दिया, क्योंकि सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा था और शराइत भी कुछ खास नहीं थी। ओके, फ्रॉम नाउ यू आर पार्ट ऑफ अवर ग्रुप, अवर हाउस, कम लेट्स मी इंट्रोड्यूस यू टू माई अदर स्टाफ। वो दोनों उठ खड़े हुए और बाहर की तरफ चल दिए। बाहर आकर निम्र ने सबको अपनी तरफ मतवजा किया। हे गाइस, ही इज़ योर न्यू फ्रेंड, न्यू स्टाफ मेंबर, मीन्स माई न्यू असिस्टेंट। आई होप यू ऑल वर्क टुगेदर एंड आल्सो हेल्प हिम टू लर्न द वे वी वर्क। निम्रा के बोलने के बाद सब ने अहमद को वेलकम बोला, और इसके बाद अहमद ने अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। अस्सलाम वालेकुम, आई अहमद हसन, आई होप वी ऑल वर्क टुगेदर लाइक अ फ्रेंड्स। ओके, नाउ वी हैव टू गो, यू ऑल कैन पिक अप योर वर्क। सबने एक ज़ुबान होकर कहा। इसके बाद निम्रा ने परी को लिया और अहमद को अपने पीछे आने का इशारा करती बाहर की तरफ चल दी। पार्किंग की तरफ आते अपनी गाड़ी का पिछले दरवाज़ा खोलते एहतियात से परी को बिठाया। अब आपको मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि आपको आपका काम आरिफ से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। अहमद ने पहले तो मना करने का सोचा, लेकिन फिर सर झिझकते गाड़ी में बैठ गया। निम्रा बहुत एहतियात से गाड़ी चलाते हर थोड़ी देर बाद अपनी नज़र बैक में मिरर से पीछे भी डाल देती, जहाँ पर सुकून से सो रही थी। जबकि इनका पूरा रास्ता ही खामोशी में निकला था। बिल्डिंग के बाहर गाड़ी रोकते वो उतरती साथ परी को भी उतारती अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि अहमद इनके पीछे पीछे ही था। फ्लैट का दरवाज़ा खोलते ही अंदर दाखिल होती, अपना पर सोफे पे रखते कमरे की जानिब बढ़ गई, जहाँ आरिफ से एक चेयर पर बालकनी में बैठा नजर आया। अस्सलाम वालेकुम, निम्रा की आवाज़ पर इसने कदम मोड़कर तेज इस्लाम का जवाब देते आगे की तरफ मुड़ गया। क्या हुआ, सब ठीक है? निम्रा ने इसके पास जाते पूछा। हाँ, बस घर में लेटे बोर हो गया था, आरिफ ने उदासी से जवाब दिया। अपनी फैमिली को मिस कर रही हो? निम्रा ने पूछा। फैमिली को मिस तो तब करूँगा ना जब कोई याद होगा। मैं तो ऐसा बदनसीब हूँ जिसको अपनी फैमिली के बारे में कुछ याद ही नहीं। आरिफ का खुद को बदनसीब कहने पर निम्रा तो तड़प ही उठी। कैसी बातें कर रहे हो? जान न ले लूँ मैं तुम्हारी, अगर आइंदा तुमने अपने लिए ऐसे अल्फाज निकाले तो जान से मार दूँगी। और रही फैमिली की बात, तो मैं हूँ शेर, हम सब हैं ना तुम्हारी फैमिली। यहाँ तुमने हमें अपना कुछ नहीं समझते। निम्रा ने आखिर में नाराज़गी से कहा। आप लोग ही तो मेरा सब कुछ हैं, आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि इसको मुस्कुराते देख निम्रा के अंदर ढेर सुकून उतरा। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, मेरे साथ कोई आया है तुमसे मिलने। निम्रा ने अहमद की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कब से दरवाजे में खड़ा इनकी बातें सुन रहा था। नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आप ऐसे नहीं कर सकती हमारे साथ, आरिफ बोल रहा था। और निम्रा नासमझी से इसकी जानिब देख रही थी। एक मिनट, क्या नहीं कर सकती? निम्रा ने नासमझी से पूछा, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद सारे मामला समझ चुकी थी। ओफो, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? न्यू असिस्टेंट है, मैं इसे यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि तुम इसका सारा काम समझा दो और सबके कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दो। ये अहमद है मेरे न्यू असिस्टेंट, और ये आरिफ है, ये आपको आपका सारा काम समझा देंगे। हमने पहले आरिफ की गलतफहमी दूर की और फिर इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन पहले आप मुझे बता दें आप क्या लेंगे? निम्रा ने अहमद से पूछा। नहीं शुक्रिया, कुछ नहीं। अहमद ने फ़ौरन कहा। नहीं, ऐसे कैसे, आप कुछ तो लेना होगा, आप पहली मरतबा मेरे घर आए हैं। इस बार आरिफ भी बोला। ओके, फिर एक कप चाय? अहमद ने पूछा। मेरे लिए अभी आरिफ आगे कुछ बोलता, लेकिन निम्रा इसकी बात दरमियान में काट कर बोली। मुझे पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। निम्रा ये कहते कमरे से चली गई, जबकि पीछे वो दोनों अपनी बातों में लगे। आई होप यू गाइस लाइक दिस एपिसोड, सॉरी अगेन फॉर बीइंग लेट। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको एपिसोड पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू दें। वंस अगेन सॉरी। अल्लाह हाफिज़।